अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट क्या करती थी, एक मीडियम से टकरा के वापस उसी मीडियम में चले जाती थी। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट अगर मीडियम में टकराती है और मीडियम से पास हो जाती है। The process of bending of light as it passes from one medium to another is called reflection of light. अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को चेंज करेगी, बेंड हो जाएगी। जैसा कि ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, हमने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंस रे आई, जिसको हमने आई ओ का नाम दिया। आई ओ जो है ये ग्लास की सरफेस के साथ टकराने के बाद ग्लास के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखें, बात के तौर पे नजर आ रहा है कि इसने अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या की है, चेंज की है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था नहीं होगा। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रा किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि नॉर्मल को ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का जब हमने लाइन लगाई जो कि नॉर्मल है, उसके साथ हमने ये मेरे पास आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे हमारे पास है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले का इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइन इन द सेम प्लेन। इसी तरह के जैसे आपने रिफ्लेक्शन का पहला रूल पढ़ा था, ये वही है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगा, वो एक ही प्लेन पे मेजर होगा। हमने एक ही प्लेन पे इसको क्या करना है, मेजर करना है एक ही यूनिट में। The ratio of the sine of angle of incidence I to the sine of angle of reflection R is always equal to constant। जो हमारे पास वैल्यू आई होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ R की, अगर हम क्या करते हैं, इनकी रेशियो लेते हैं, साइन ऑफ एंगल I साइन ऑफ एंगल R, तो ये एक क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है। अब इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ।